नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो हमें ब्रह्मांड के सबसे बुनियादी नियमों से रूबरू कराएगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भौतिकी की, वो विज्ञान जो हर चीज के पीछे काम करता है, सूक्ष्म कणों से लेकर विशाल आकाशगंगाओं तक। यह वीडियो द ग्रेट कोर्सेज प्लस द्वारा प्रायोजित है। चलिए भौतिकी के उन जरूरी सिद्धांतों को समझते हैं जिन्हें जानने के लिए आपको पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। चाहे आप विज्ञान के छात्र हो, एक जिज्ञासु दिमाग वाले व्यक्ति हो, या बस यह जानना चाहते हो कि यह दुनिया कैसे काम करती है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो आइए इस रोमांचक सफर पर मेरे साथ चलें, जहां हम 15 मिनट में फिजिक्स की पूरी कहानी जानेंगे। हम अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं उस व्यक्ति से जिसने पहली बार ब्रह्मांड के यांत्रिकी को समझने की कोशिश की, आइजैक न्यूटन। उनके गति के नियम सदियों से वैज्ञानिक खोजों की नींव रहे हैं। पहला नियम, जड़ता। कोई वस्तु स्थिर रहेगी या सीधी रेखा में गतिमान रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। यह बताता है कि क्यों एक गतिमान गेंद रुक जाती है। घर्षण और हवा का प्रतिरोध इसे धीमा कर देता है। दूसरा नियम, F बराबर ma। बल बराबर है द्रव्यमान गुणा त्वरण। किसी वस्तु को जितना ज्यादा धक्का देंगे उतनी ही तेजी से वो गति करेगी। यह नियम रॉकेट लॉन्च से लेकर क्रिकेट बॉल की उड़ान तक हर चीज पर लागू होता है। तीसरा नियम, प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जब आप किसी दीवार को धक्का देते हैं तो दीवार भी आपको उतनी ही ताकत से पीछे धकेलती है। यह नियम बताता है कि हम कैसे चलते हैं, पक्षी कैसे उड़ते हैं और रॉकेट कैसे अंतरिक्ष में जाते हैं। गुरुत्वाकर्षण। न्यूटन का यह क्रांतिकारी विचार बताता है कि हर वस्तु दूसरी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। यह बल द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जितना ज्यादा द्रव्यमान उतना ज्यादा आकर्षण, और दूरी पर निर्भर करता है। जितनी ज्यादा दूरी उतना कम आकर्षण। गुरुत्वाकर्षण बताता है कि सेब पेड़ से नीचे क्यों गिरते हैं और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर क्यों चक्कर लगाता है। यह एक अदृश्य बंधन है जो हमारे ब्रह्मांड को एक साथ रखता है। एक मजेदार तथ्य, आपका वजन वास्तव में न्यूटन में मापा जाता है। यह आपके द्रव्यमान और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बीच लगने वाले बल का माप है। ऊर्जा ब्रह्मांड की जीवनदायिनी शक्ति है। यह वो चीज है जो चीजों को गतिमान रखती है, तारों को जलाती है और जीवन को संभव बनाती है। और ऊष्मागतिकी वो नियम पुस्तिका है जो बताती है कि ऊर्जा कैसे व्यवहार करती है। ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। जब आप किसी गेंद को ऊपर फेंकते हैं तो आपकी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है और फिर वापस गतिज ऊर्जा में जब गेंद नीचे गिरती है। कार्य, किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे एक निश्चित दूरी तक विस्थापित करने पर कार्य होता है। यह झूल में मापा जाता है। चाहे आप कोई भारी वस्तु उठा रहे हो या दौड़ रहे हो, आप कार्य कर रहे हैं और ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं। ऊष्मा, ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है जो गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु में प्रवाहित होती है। जब आप अपने हाथ रगड़ते हैं तो घर्षण गतिज ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है, जिससे आपके हाथ गर्म हो जाते हैं। एंट्रॉपी, यह ब्रह्मांड के विकार या यादृच्छिकता का माप है। दूसरा नियम कहता है कि किसी भी बंद सिस्टम में एंट्रॉपी हमेशा बढ़ती है। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड समय के साथ अधिक अव्यवस्थित होता जा रहा है। एक गर्म कप कॉफी ठंडी क्यों हो जाती है? क्योंकि ऊष्मा गर्म कॉफी से ठंडी हवा में प्रवाहित होती है, जिससे एंट्रॉपी बढ़ती है। समय का तीर एक ही दिशा में क्यों चलता है? क्योंकि एंट्रॉपी हमेशा बढ़ती है। आइए अब दो ऐसी शक्तियों का पता लगाएं जो एक सिक्के के दो पहलू हैं, विद्युत और चुंबकत्व। ये शक्तियां परमाणुओं को एक साथ रखती है, हमारे उपकरणों को शक्ति प्रदान करती है और हमें दुनिया के साथ बातचीत करने देती है। विद्युत आवेश, यह पदार्थ का एक मूल गुण है जो दो प्रकार का होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। विद्युत क्षेत्र, यह अंतरिक्ष का वह क्षेत्र है जहां एक विद्युत आवेश पर बल का अनुभव होता है। यह क्षेत्र आवेश के चारों ओर फैला होता है और अन्य आवेशों को प्रभावित करता है। चुंबकत्व, यह एक ऐसी घटना है जहां कुछ पदार्थ एक आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उत्पन्न करते हैं।
जो अन्य पदार्थों को प्रभावित करता है। चुंबक हमेशा दो ध्रुवों के साथ आते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। विद्युत चुंबकीय बल, यह बल विद्युत आवेशों के बीच लगता है, चाहे वे स्थिर हों या गतिमान। यह ब्रह्मांड की चार मूलभूत शक्तियों में से एक है। मैक्सवेल के समीकरण, ये चार समीकरण विद्युत और चुंबकत्व के बीच के संबंधों का वर्णन करते हैं। ये समीकरण बताते हैं कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश की गति, मैक्सवेल के समीकरणों से पता चला कि प्रकाश की गति एक स्थिरांक है, लगभग 2,99,792 किलोमीटर प्रति सेकंड। यह खोज भौतिकी में एक क्रांति थी। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में अल्बर्ट आइंस्टीन ने दो सिद्धांत प्रस्तावित किए, जिन्होंने ब्रह्मांड को देखने के हमारे तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। विशेष सापेक्षता और सामान्य सापेक्षता। विशेष सापेक्षता, यह सिद्धांत कहता है कि भौतिकी के नियम सभी जड़त्वीय संदर्भ फ्रेमों में समान होते हैं। इसका मतलब है कि गति, समय और दूरी सापेक्ष हैं, जो पर्यवेक्षक की गति पर निर्भर करते हैं। समय विस्तार। विशेष सापेक्षता का एक अजीबोगरीब परिणाम यह है कि समय गतिमान वस्तुओं के लिए धीमा हो जाता है। यह प्रभाव प्रकाश की गति के करीब की गति से यात्रा करने वाली वस्तुओं के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। लंबाई संकुचन। विशेष सापेक्षता का एक और परिणाम यह है कि गतिमान वस्तुओं की लंबाई संकुचित हो जाती है। यह प्रभाव भी प्रकाश की गति के करीब की गति से यात्रा करने वाली वस्तुओं के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। सामान्य सापेक्षता, यह सिद्धांत गुरुत्वाकर्षण को अंतरिक्ष समय के वक्रता के रूप में वर्णित करता है। द्रव्यमान और ऊर्जा अंतरिक्ष समय को मोड़ते हैं, और यह वक्रता अन्य वस्तुओं की गति को प्रभावित करती है। गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग। सामान्य सापेक्षता का एक प्रभाव यह है कि गुरुत्वाकर्षण प्रकाश को मोड़ सकता है। यह प्रभाव खंडित आकाशगंगाओं और अन्य खगोलीय पिंडों के रूप में देखा जा सकता है। ब्लैक होल। सामान्य सापेक्षता का एक चरम परिणाम ब्लैक होल का अस्तित्व है। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश भी नहीं बच सकता है। अब तक हमने उन नियमों का पता लगाया है जो बड़ी वस्तुओं पर लागू होते हैं, लेकिन जब हम परमाणुओं और उत्परमाणु कणों की दुनिया में प्रवेश करते हैं तो हमें क्वांटम यांत्रिकी के अजीब और अद्भुत नियमों का सामना करना पड़ता है। क्वांटाइजेशन। क्वांटम यांत्रिकी का एक मूल सिद्धांत यह है कि ऊर्जा को केवल असतत पैकेटों या क्वांटा में ही अवशोषित या उत्सर्जित किया जा सकता है। यह फोटॉन के अस्तित्व की व्याख्या करता है, जो प्रकाश के कण हैं। तरंग कण द्वैत। क्वांटम यांत्रिकी का एक और अजीब पहलू यह है कि कण, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, तरंगों और कणों दोनों की तरह व्यवहार कर सकते हैं। यह दो स्लिट प्रयोग जैसे प्रयोगों द्वारा प्रदर्शित किया गया है। अनिश्चितता का सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है कि हम एक साथ एक कण की स्थिति और गति दोनों को सटीक रूप से नहीं जान सकते हैं। यह सीमा हमारे माप उपकरणों की अपूर्णता के कारण नहीं है, बल्कि प्रकृति की एक अंतर्निहित अनिश्चितता है। श्रोडिंगर समीकरण। यह समीकरण क्वांटम प्रणालियों के व्यवहार का वर्णन करता है। यह हमें यह अनुमान लगाने की अनुमति देता है कि एक कण एक निश्चित समय पर एक निश्चित स्थान पर पाए जाने की क्या संभावना है। क्वांटम उलझाव। यह एक अजीबोगरीब घटना है जहां दो या दो से अधिक कण इस तरह से जुड़े होते हैं कि भले ही वे कितनी दूर हों, एक कण को मापने से दूसरे कण की स्थिति तुरंत प्रभावित होती है। क्वांटम यांत्रिकी ने ट्रांजिस्टर, लेजर और परमाणु बम जैसी तकनीकों का विकास किया है। यह अभी भी पूरी तरह से समझा नहीं गया है, और वैज्ञानिक अभी भी इसके रहस्यों को उजागर करने के लिए काम कर रहे हैं। तो हमने ब्रह्मांड के कुछ सबसे बुनियादी नियमों का पता लगाया है, उन नियमों से जो रोजमर्रा की वस्तुओं की गति को नियंत्रित करते हैं, उन नियमों तक जो उप परमाणु कणों के अजीब और अद्भुत व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। लेकिन हमारी यात्रा यहीं खत्म नहीं होती है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड के बारे में और अधिक खोज करते हैं, हम और भी रहस्यों और अजूबों का सामना करते हैं। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की प्रकृति से लेकर क्वांटम यांत्रिकी और सामान्य सापेक्षता के एकीकरण तक अभी भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम नहीं जानते हैं। लेकिन एक बात निश्चित है, ब्रह्मांड की विशालता और जटिलता के बारे में जानने से हमें विनम्रता और विस्मय का अनुभव होता है, और यह जिज्ञासा, खोज करने और समझने की यह इच्छा ही है जो हमें मानव बनाती है।